हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से जान लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि स्टेज फियर। दोस्तों, ये स्टेज फियर क्या है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और इसको दूर करना क्यों जरूरी है, इस चीज के बारे में आज हम सेशन में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो नए आए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को जरूर इस वीडियो को चैनल को जो है शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। और हाँ, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा और सबकी सहायता जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि दोस्तों ये स्टेज फियर है क्या। देखिए, स्टेज फियर मतलब क्या होता है, मतलब हम जब भी कभी भी क्या होता है हम लोग की लाइफ में, हम लोग कहीं इवेंट में गए हैं, कहीं शादी में गए हैं, अचानक से किसी ने हमें कॉल कर दिया कि आइए आप स्टेज पर आइए। ऐसे में हमारी हालत खराब हो जाती है कि हम तो बिना किसी प्रिपरेशन के गए हैं, हम क्या बोलेंगे। ऐसा ना हो कुछ ऐसा पूछे जो मुझे आता ना हो, या मैं कुछ ऐसा कह दूं जिससे लोग हंसने लगे। तो ये चीज जो होती है ना हमारे दिमाग में, ये चीजें ही हमें स्टेज फियर आती है। दूसरा कि हमने ये चीज तो हो गई इवेंट की बात। कंपनी की भी बात करते हैं, हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में अक्सर जो है एनुअल मीटिंग वगैरह होती है या मीटिंग वगैरह होती है, तो हमें कॉल कर लिया जाता है। हमने बहुत अच्छा हमने टास्क को कंप्लीट कर लिया, हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन टारगेट अगर कंप्लीट कर दिया तो उसके लिए रिवार्ड भी मिलेगा। तो रिवार्ड तो जाहिर सी बात है आपको घर पे तो ला के देंगे नहीं, सबके सामने ला के देंगे। तो आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, रिवार्ड दे दिया गया, उसके बाद तुरंत रिवार्ड लेकर मांगना शुरू कर देते हैं। तब तक अगला जो है बंदा कहता है भाई रुको, कुछ पूछना भी है। तब हम कहते हैं भैया पूछो नहीं, क्या नहीं, क्यों बेइज्जती कराओगे। ऐसा होता है हम लोग के साथ, ऐसा होता है, डर लगता है अंदर कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कहीं लोग हंस ना दें। तो ये भी एक पार्ट है स्टेज फियर का। फिर बात कर लेते हैं कि हम कहीं पे सोसाइटी में हैं, सोसाइटी में अचानक से किसी हमें बोल जाए कि अब आप आइए, आप भी कुछ अपने बातें रखिए, तो भी वहां पे हम डर जाते हैं। तो ये सबका एक ही रीजन है कि हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। दूसरा, हमें अपनी फिक्र नहीं, दूसरों की फिक्र ज्यादा होती है। और तीसरा कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो स्टेज फियर का कारण बनती हैं। और अगर इन तीन चीजों को हम अपने अंदर से हटा दें तो स्टेज फियर कभी नहीं रहेगा। वो चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो हमारी ऑफिस का कोई इवेंट हो, वो चाहे किसी भी तरह का इवेंट हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, हर जगह हम बेबाक होकर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसी पे बात करने के लिए कि अगर आप लोगों के सामने, चाहे वो स्टेज पर या कहीं पे भी बेबाक होकर बात करना चाहते हैं, तो मेरी सबसे पहली बात याद रखिएगा कि कभी भी प्री प्रिपेयर्ड स्पीच से बात नहीं हो पाएगी। प्री प्रिपेयर्ड स्पीच का मतलब कि आप ये सोचे कि कल आपको यहां पे प्रेजेंटेशन देना है और मैं ये रट के जाऊंगा और मैं बोल दूंगा, तो आप रटेंगे तो जरूर, अपना दिन भी खराब करेंगे जरूर। और आज का दिन तो खराब करेंगे, कल सुबह तक का भी, जब तक प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं है तब तक का दिन खराब कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कभी अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप उस स्पीच के ऊपर डिपेंडेंट है जिसको आप रट के गए हैं। और रटा हुआ चीज कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, जिसकी वजह से आप हमेशा डरे रहेंगे। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी अगर आपको कहीं पे भी स्पीच देना हो तो उस चीज को रटिए नहीं, उस चीज को समझिए या अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करिए। जब आप अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे तो आपके सर पे कोई बर्डन नहीं रहेगा, आपके दिमाग पे कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप फ्रेंडली और फ्रैंकली सबसे बात कर सकेंगे। तो कभी भी रटा हुआ चीज आप कभी मत बोलिए किसी भी स्पीच में, वरना आप बीच में अटकेंगे, बीच में भूलेगा और वहीं पे आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बात हो गई, हमें कोई भी चीज रट के नहीं बोलनी है। दूसरी कि जब भी हम कभी भी किसी ने हमें बुला लिया है, अगर सडनली किसी ने बुला लिया है, तो वहां पे हमें जाना है। क्यों जाना है? हमें ये नहीं सोचना है कि हमने कुछ तैयार नहीं किया, मैं क्या बोलूंगा, ये वो आज से क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, कहाँ रहते ये पूछेगा, कुछ चीजें अगर मान लेते हैं कोई सोसाइटी की चीजें हैं जो नहीं आता, हम डायरेक्ट बोल देंगे सर इसके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन उसके लिए हम डिनाई नहीं करेंगे। अगर आपने डिनाई कर दिया
तो वहां पर हम क्या कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया। आपको स्टेज पे जाने का मौका मिला है, आपको वहां पर बुलाया गया है, तो कुछ सोच कर ही बुलाया गया है। आपको 50, 10, 100 के बीच में से अगर बुलाया गया है तो कुछ ना कुछ आप में बात हुई है, इसलिए आपको बुलाया गया है। तो उसका ये मान भी रख लीजिए कि आपको उन्होंने 100 लोग के बीच में चुना है और आपको बुलाया है। ऐसे में अगर हम उनका मान नहीं रखेंगे, ऐसे में अगर हम नहीं जाएंगे, तो हम अपनी नहीं उनकी बेइज्जती करेंगे। तो बेटर विल बी, उन्होंने हमें बुलाया है, उनका मान रखने के लिए हम जाएंगे और इस बात से नहीं घबराएंगे कि हमें क्या बोलना है। जो आ रहा है उसको बोलेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको नहीं बोलेंगे। दैट्स इट। और तीसरी बात, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हमने लोगों की परवाह करना शुरू कर दिया कि मैं वहां नहीं बोल पाऊंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, लोग मुझे बाद में सुनाएंगे, तो विश्वास मानिए आपको जिंदगी का हर एक फैसला, कोई भी फैसला रहेगा, लोग हमेशा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही। और अगर आप दुनिया को देखेंगे तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको स्टेज फियर से बाहर आना है तो ये मत सोचिए कि मेरे बोलने से लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे बोलने से लोग मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, मेरे बोलने से लोग मुझे बाद में जो सुनाएंगे। आप बस इतना सोचिए, आपको जो आता है वो अपने हिसाब से लोगों को अपनी बातें रखेंगे और आप चलेंगे। लोग आपके ऊपर हंसे, लोग आपके ऊपर कमेंट करें, लोग आपके ऊपर कुछ भी बात करें, आपको सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? लोगों का काम है, कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अगर लोगों के बहकावे में आप आ गए, तो अगर आपने आज एक स्टेप उठाने की कोशिश भी की है कि मुझे स्टेज पे जाना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में गलती उनकी नहीं, आपकी होगी, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था कि आपको रोकने के लिए, उन्होंने अपने एक हंसी से आपको रोक दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो क्या, एक हंसे क्या 100 भी हंसेंगे तो भी आप बोलते रहेंगे, और एक टाइम आएगा जब लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने भी ऐसे स्टार्टिंग की थी, लोग मेरे ऊपर हंसना शुरू कर दिए थे, मैंने किसी का फिर ये ध्यान नहीं दिया कौन हंस रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। मैं अपनी बात बिंदास होकर रखता था हमेशा, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ। और तब धीरे 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 लोगों को लगने लगा कि अरे ये तो कुछ बता रहे हैं, सुनना चाहिए ये चीजें, और लोगों का अटेंशन आने लगा। इस तरीके से आप जो है स्टेज फियर से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहला कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं प्री प्रिपेयर करके जाना है, कभी प्री प्रिपेयर करके आप बोल ही नहीं पाएंगे। जो आपको समझ में आ रहा है अपनी लैंग्वेज में उस चीज को आप बताइए। दूसरा कि अपने आप को हमेशा कभी भी डिमोरलाइज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अच्छा बोलूंगा बुरा बोलूंगा, आप बस जो बोल रहे हो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट रखिए। तीसरा, किसी भी बॉडी लैंग्वेज का, वो हंस रहा है, कमेंट कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, इसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस चीज के लिए गए हैं उस चीज को अच्छे से बता के चले आइए। वो चाहे किसी शादी ब्याह में, इवेंट में आपको बुलाया गया है तो आप बोल दीजिए, आपको कंपनी में बुलाया गया है स्टेज पे तो आप बोल दीजिए, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में भी आप बुलाइए तो आप बोलिए। और विश्वास मानिए, मेरे इन 3 मंत्रों को ध्यान में रखिए और आप खुद कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बोला था सही था। तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप भी बिल्कुल फ्लुएंटली बात करिए। कोई स्टेज फेयर करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान जो है स्टार्टअप लेता ही लेता है। तो जब तक आप स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, लोग आपका पैर खींचेंगे। और मैंने बताया, लोगों के कमेंट करने से अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इसमें मैं गलती लोगों को नहीं, आपको दूंगा, क्योंकि आप उनके एक हंसने से, उनके कमेंट से आप जो है डिमोटिवेट हो गए। तो हमें अपने आप को लोगों से अफेक्ट नहीं करना है, हमें अपने आप को बस इतना सोचना है कि मेरे अंदर एक कमी है तो हमें दूर करना है। और जिस दिन आपने स्टेज फियर दूर कर दिया दोस्तों, विश्वास मानिए, दुनिया आपको बिल्कुल खुले बाह से आपका इस्तेकबाल करेगी। लोग आपका वेट करेंगे, लोग आपको हर जगह बुलाएंगे, और वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका अपना कॉन्फिडेंस होगा। ना कोई आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, ना कोई आपका कॉन्फिडेंस ले सकता है। कॉन्फिडेंस आप ही अपना बिल्ड कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस आपको करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं चाहता हूं मेरा हर एक व्यूअर जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो सभी के सभी कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। थोड़ी गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे गलतियां सुधरेंगी।